फिलोसफी को पढ़ना स्टार्ट किया तुम्हारे ही रूम से। 25 साल 30 साल 1995 और 30 इयर्स के बाद ये जर्नी मेरा 30 ईयर के बाद रिलैक्स्ड हुआ, समझ में आया सत्य क्या है, जीवन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, क्रिएशन क्या है, इंटेलेक्चुअली नॉट एक्सपीरियंशियली। हमको हमेशा ये लगता था कि कोई भी गुरु से आदमी पूछता है या पढ़ता है तो वो ध्यान की तरफ आदमी को रास्ता दिखाता है। तुम ध्यान करो तब समझ में आएगा। और मेरा जो माइंड एक समझ लो जैसे कि एक मॉडर्न माइंड जो है, एक इंग्लिश एजुकेशन से जो गुजरा हुआ माइंड है, स्केप्टिकल माइंड है। ये स्केप्टिकल माइंड तो हमेशा से इंसान का एक धरोहर है। हर इंसान में ये स्केप्टिसिज्म रहता है कि मेडिटेशन करेंगे तो पता चलेगा, उसके पहले माइंड से क्या पता चल सकता है? तो नहीं, कुछ नहीं पता चल सकता माइंड से। और माइंड तो एक बहुत अच्छा टूल है जो ईश्वर या गॉड या जो भी ब्रह्मांड ने दिया है इंसान को, जो कोई जानवर के पास नहीं रहता है। ये माइंड से आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है, ये माइंड से कहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये पढ़ते पढ़ते हर नॉलेज को छूते हुए, रिलीजन हो, हर रिलीजन हो, तोरा हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, आगमा हो, जैनिज्म की किताबों को आगमा बोलते हैं ना, त्रिपिटका हो बुद्धिज्म का, या सिख का गुरु ग्रंथ साहिब हो। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब नानक जी लिखे थे, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन। एनीवे, जो ये सारी किताबें पढ़ के रिलीजन, साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। तो हम तुमको भी बताते रहते थे साइंस का क्या क्या। साइंस का ये जो है कॉस्मोलॉजी, लोग जो बात करते हैं, यूट्यूब जो है हमको बहुत हेल्प किया। कॉस्मोलॉजी का ये लोग जो बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बात करते हैं, सेल के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब देखने का, नहीं समझ में आता है। मैथ्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कंप्यूटर साइंस इज अनदर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। एनीवे, साइंस समझना, जितनी भी कोशिश करना साइंस को समझना। उसके बाद इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, मेल फीमेल, एनिमल्स तक को नोटिस आदमी करता है। तो आदमी सोचता है इसके बारे में कि एनिमल्स का क्या है। डॉग्स और कैट्स और काउस और बफलोस का आदमी पकड़ सकता है कि इमोशन क्या वो फील करना है। जिससे छोटा जानवर जाता है, चूहा, उस सब में फिर नहीं पता चलता, उसका कोई फिजिकल फेस का कोई फीचर नहीं बताता है। लेकिन डॉग्स, कैट्स, डोंकीज, बफलोस, काउस, इस सब का इमोशन आदमी पकड़ सकता है, वो क्या फील कर रहा है। तो पता चलता है तो फिर खा कैसे ले? तो और एनीवेज, तो ये जो गोट्स का इमोशंस है, गोट्स में इमोशन आदमी नजर आता है। और यूट्यूब में तो इतना अभी पूरी दुनिया का इमोशन जो भी देखना है देख लो यूट्यूब पे, हर चीज, हर जानवर। बेसिकली 30 ईयर की जर्नी में आई वाज गोइंग थ्रू एवरी नॉलेज फ्रॉम वेयरएवर इट वाज। बेसिकली तो यही है, रिलीजन है, साइंस है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, पर्सनल ह्यूमन इमोशंस है, आर्ट है, लिटरेचर है। कितना पढ़े आर्ट और लिटरेचर। आफ्टर 30 years and
I found that सत्य जो साफ लिखा हुआ है सब ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में, अगर स्वर्ग है, नर्क है, जन्नत है, दोजख है, हेवन एंड हेल, एंजल्स एंड डीमंस, ये कोई कहानियां नहीं है. दिस एक्चुअली एग्जिस्ट्स. दिस इज पार्ट ऑफ क्रिएशन. एंड व्हाट इज क्रिएशन? अभी आजकल के जो गुरु सबको कभी कभी हम सुनते हैं, उन लोग बोलते हैं इट्स ऑल योर माइंड, हेवन एंड हेल इज योर माइंड. गुरु ये रविशंकर जी हो या सदगुरु हो, they just say that it's just in your mind. And they're completely wrong. It's not in the mind. It's all part of creation. और ये सब गुरु, ये सब ग्रंथ में लिखा हुआ है. और सरप्राइजिंगली साइंस के थ्रू हम मजहब को समझे, particularly Jainism. You will be very surprised. कुरान में क्या साइंस? कुरान में तो कुछ भी साइंस नहीं है. अगर तुम्हारा मानना है तो मान सकते हो, लेकिन क्या साइंस है उसमें? अच्छा, जैनिज्म बहुत अलग चीज है. जैनिज्म और जैनिज्म अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है तो 5 मिनट अगर है तुम्हारे पास तो बताते हैं. जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है, उन लोग जो बोले हैं उसको आगमा उन लोग बोलते हैं. लेकिन जैनिज्म इज द ओनली रिलीजन जो कॉस्मोलॉजी, ये क्रिएशन का कॉस्मोलॉजी एक जगह बता दिया. वेद में बहुत, हर वेद में छितरा हुआ है कॉस्मोलॉजी. गीता में भी है, तोरा में भी छितरा हुआ है, बाइबल में भी छितरा हुआ है, कुरान में भी छितरा हुआ है कि ये क्या है, सूरज क्या है, ये क्या क्रिएशन क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है. लेकिन जैन कॉस्मोलॉजी अगर तुम पढ़ोगे तो लोग इस क्रिएशन को 3 हिस्से में बांटते हैं. जैन कॉस्मोलॉजी ये पूरे क्रिएशन को लोक आकाश बोलते हैं. इसीलिए तुमको याद होगा, लगभग 5-6 साल पहले हम तुमसे तुम्हारा मीनिंग पूछे थे. इन लोग जैनिज्म है, इन लोग कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है, ये यूनिवर्स जो है, इसको लोग लोक आकाश बोलते हैं. आकाश एज इन स्पेस, AKASH. और लोक आकाश के बाहर कुछ भी नहीं है. जैनिज्म के हिसाब से अलोक आकाश है. लोक आकाश के बाहर अलोक आकाश है. और उन लोग अलोक आकाश को लिखते हैं आलोक. वही हम तुमसे मीनिंग पूछे थे. वो अलग है. ALOK लोग लिखते हैं. मेरा जो मीनिंग है वो आलोक है. वो ओके, वो आलोक मतलब लोक से परे जो हो गया. करेक्ट. उन लोग ये कहते हैं ALOK, अलोक आकाश. जो अलोक के बाहर है वो इन्फिनिट है, एंडलेस है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है. लोक आकाश इस अलोक आकाश में स्थिर है, बीच में. और ये अलोक आकाश इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इन लोग मेजर भी नहीं कर सकते हैं. और ये अलोक आकाश 3 हिस्से में बटा हुआ है. ऊर्ध्वलोक जिसको हेवन उन लोग बोलते हैं, अधोलोक जिसको हेल बोलते हैं, और बीच में एक मध्य लोक है, पृथ्वी, जिसमें उन लोग मध्य लोक जो है उसके अंदर 2.5 द्वीप है, उसके अंदर जम्बू द्वीप है, उसके अंदर कौन क्षेत्र है, आर्य क्षेत्र है, उसके अंदर भारतवर्ष है, उसके अंदर हम लोग की ये दुनिया है. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग. पता नहीं तुम ये जैन कॉस्मोलॉजी का कोई लेक्चर सुने हो कि नहीं यूट्यूब पे? हैव यू हर्ड जैन कॉस्मोलॉजी? नहीं, उतना ज्यादा तो नहीं सुना. तो ये डिस्क्रिप्शन जो मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक का जो है वो बोलते हैं हेवन सब पेज्ड है, और आधोलोक है, और फिर बीच में मध्य लोक स्थिर है, जिसमें एक बहुत बड़ा पर्वत है, सुमेरु पर्वत. मेरु पर्वत उन लोग कहते हैं. वो सुमेरु पर्वत एकदम छूता है स्वर्ग को. और ये सुमेरु पर्वत के नीचे जम्बू द्वीप है,
जिसमें हम लोग रहते हैं। और एक अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, देखो कितना अच्छे से कनेक्ट होता है। ये जो मध्य लोक है, ये एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है मध्य लोक का, ये है द्वीप, समुद्र से घेरा हुआ, फिर द्वीप, फिर समुद्र से घेरा हुआ, फिर द्वीप, फिर समुद्र, एक रिंग आकार, एक द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र है, अनगिनत। और ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये पता क्या है? क्या? हम लोग के ब्रेन का एक हिस्सा है, सेरेबेलम उसको बोलते हैं। हम लोग के ब्रेन के नीचे सेरेबेलम है, वही द्वीप समुद्र टाइप बना हुआ है। ये जो जैनिज्म लोक आकाश को बोलते हैं, ये लोक आकाश को इन लोग बोलते हैं कि एक पुरुष की तरह खड़ा हुआ है, एक पुरुष है, पुरुष के तरह खड़ा हुआ है। तो अगर तुम YouTube पे गूगल करोगे ना इमेजेस ऑफ लोक आकाश, तुमको एक इंसान मिलेगा, बहुत बड़ा इंसान, उसके अंदर सब है। तो ये जो जैनिज्म डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक इंसान को डिस्क्राइब कर रहा है। स्वर्ग एक इंसान खड़ा हुआ है स्पेस में, जो लोक आकाश है, जिसको हिंदू धर्म, तुम्हारा धर्म कहता है ईश्वर एक पुरुष तो है। तुम बहुत मजेदार बात बोल रहे हो। मेरा धर्म, धर्म के तुम हो सकते हो, तुम्हारा धर्म कैसे हो सकता है? ठीक है, हम कह रहे हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, और धर्म जो होता है, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म थोड़े होता है, धर्म धर्म होता है। धर्म होता है। खैर हिंदुइज्म में कहते हैं ईश्वर एक पुरुष है, उस पुरुष के अंदर सारी शक्तियां और प्रकृति है। ईश्वर एक पुरुष है। पुरुष मतलब मैन नहीं होता है, पुरुष मतलब पुर के भीतर रहने वाला, पुर मतलब नगर, पुर के भीतर रहने वाला जो चैतन्य है, उसके लिए पुरुष शब्द है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति, तो पुरुष और प्रकृति, हाँ, वो प्रकृति भी कभी बना नहीं है। प्रकृति मतलब कृति से पहले जो है, इट हैज नेवर बीन क्रिएटेड। यस, जिसको हिंदुइज्म हिरण्यगर्भ कहते हैं, या तो गोल्डन एग या तो गोल्डन मून। अच्छा, तोरा शायद तुम नहीं पढ़े हो, लेकिन तोरा में जो पहली किताब है बुक ऑफ जेनेसिस में, उसके पहले चैप्टर के पहले पेज पे लिखा हुआ है गॉड मेड मैन इन हिज इमेज। तुम ये सुने होंगे? हाँ, सुने। गॉड मेड मैन इन हिज इमेज, ईश्वर इंसान को अपने ही शक्ल में बनाया। अभी तो मैन इज मेकिंग गॉड इन हिज ओन इमेज। यस, और ये जो है बाइबल में भी है, तोरा इज पार्ट ऑफ द बाइबल में भी है, और ये कुरान में भी है। मोहम्मद, कुरान में नया क्या है भाई? जो भी उसमें है, तोरा का 90% स्टोरीज कुरान में है। हाँ हाँ, या हाँ, उसको थोड़ा सा मोहम्मद चेंज करने का कोशिश की है, लेकिन वो है तो सब ज्यादा चीज वहीं से आया हुआ है। अच्छा, ये जो हम तुमको बताए, ये जैनिज्म में, हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में भी जम्बू द्वीप का नाम आता है, जो ट्रायंगुलर है एंड ब्लंट ऑन द साउथ। तो अगर तुम सेरेबेलम का शक्ल देखोगे, इट इज ट्रायंगुलर, ब्लंट ऑन द साउथ। उन लोग भी जम्बू द्वीप का बात करते हैं और सुमेरु पर्वत का बात करते हैं, और ये माउंटेन का बात इब्राहिमिक फेथ में भी करते हैं। तो ये जो सत्य लोग सामने में रख रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्रिएशन है, यूनिवर्स जो है, एक इंसान की शक्ल का है। ये जो हम लोग सितारा और गैलेक्सीज देखते हैं, इन लोग को नहीं पता है कि गैलेक्सी, वो तो कहा जाता है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो मतलब माइक्रोकॉस्म है, मैक्रोकॉस्म भी है, मतलब परफेक्ट। हाँ। जो हम लोग के शरीर में है वही ऊपर है, वही ऊपर है। और जब तुम ब्रेन का
स्ट्रक्चर्स देखोगे तो हेवन जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर्स है। थैलेमस का नाम सुने होंगे। हाँ थैलेमस इज गॉड। जैन कॉस्मोलॉजी सबको मेजर किया है। हम्म थैलेमस का पता है, जैन कॉस्मोलॉजी हम्म इसको मेजर किया है हम्म और इसको मेजर करके कहता है कि ये 27 बिलियन किलोमीटर है लंबा। हम्म थैलेमस जो है हम्म वो 27 बिलियन किलोमीटर लंबा है। हम्म और जो सुमेरु पर्वत है वो 600 मिलियन किलोमीटर ऊंचा है। और ये जो हम लोग के ब्रेन में कॉर्टेक्स है, पतला सा जो ग्रे मैटर का ऊपर में एक ये है, हम्म वो इन्फिनिट है। उसको आज कोशिश उन लोग की मेजर करने का, बोले कि इन्फिनिट है, नहीं मेजर कर पाए, हम्म इतना लंबा है। हम्म और तुमको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग के ब्रेन में हम्म 4 टंकी होता है पानी का। हम्म पानी का 4 टंकी एक्चुअली में हम लोग सबके ब्रेन में है। हम्म 2 टंकी ऊपर है, तीसरा टंकी, दोनों टंकी से तीसरे टंकी में पानी आता है, फिर तीसरे टंकी से चौथे टंकी में आता है पानी। हम्म और वहां 4 ये ट्यूब्स कटता है पानी बाकी देने के लिए। हम्म तो ये जो 4 टंकी का बात तोरा में है, फर्स्ट जेनेसिस ही में है कि हमने, और ये जो पानी है ना, ये ब्रेन के ऊपर बहता है और ब्रेन के नीचे टंकी आता है, भर जाता है पानी। तो तोरा में है कि ये पानी को हम डिवाइड किए ऊपर और नीचे, और नीचे हम 4 टंकी में भर दिए, इसको समुंदर उन लोग बोलते हैं, सीज। और ये जब चौथे टंकी में उतरता है तो 4 नदियां निकलती हैं वहां से, और यही 4 नदियां हम लोग के ब्रेन में निकलती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है क्रिएशन का, ये हम लोग के बॉडी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये तो बोले यथा यथा ऊपर वथा, सेम द माइक्रोकॉस्म इज द सेम एज मैक्रोकॉस्म। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम तुमको अभी नहीं बताए हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो दुनिया में हम लोग जो जी रहे हैं, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया अगर साइंस से पूछोगे, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर पूरा जीवन है, पानी है, हवा है, सब कुछ है। और जैसे अंदर जाओगे, साइंस कहता है कि लोहा ही लोहा, लोहा निकिल नीचे तक है। और मजहब कहता है कि नीचे सेंटर में ब्रह्मन है, pure consciousness exists at the center of the earth. इस बृहद अरण्यका उपनिषद है, वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स। उसका हम तुमको एक कोड भेजते हैं व्हाट्सएप पे। उसमें लिखा हुआ है, द अर्थ is the body of that which the earth does not know. Inside the earth is that which you are, the immortal. बृहदारण्यक का उपनिषद। अर्थ तो तुम्हारा शरीर भी अर्थ ही तो है। क्या? तुम्हारा शरीर भी तो अर्थ से ही बना हुआ ना, पृथ्वी से ही बना है ना। हाँ, ये पृथ्वी से बना हुआ है। और ये 3 शरीर है हम लोग का। ये स्थूल शरीर, कार्मिक शरीर जिसको आदमी ये सटल बॉडी भी बोलता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है इसके अंदर कार्मिक शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर। ये 3 शरीर है। और जो आखिरी शरीर है कारण शरीर, वो जुड़ा हुआ है दुनिया के सेंटर से, जहाँ
है प्योर कॉन्शियसनेस। अच्छा, हम लोग किस चीज से बने हुए हैं? मतलब हम लोग मतलब माने इंसान 5 किस एलिमेंट चीज? का बात कर रहे हो? सेल से, सेल 5 एलिमेंट जो हम्म, सेल, एक सेल से हम लोग स्टार्ट होते हैं हम्म, बॉडी। हम्म, सेल, हम्म, एक सेल से बॉडी पूरा बनता है। हम्म, तो ये सेल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, हम्म, वेरी सिंपल। हम्म, एक कवर है सेल, हम्म, जिसमें सेल्यूलर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। हम्म, उसके ठीक बीचों बीच एक गोल ऐसा बॉल है, हम्म, हर सेल में, हम्म, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। हर सेल में हम्म, एक बॉल है एकदम गोल, हम्म, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हम्म, और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग का डीएनए है, हम्म, और डीएनए के ठीक अंदर एकदम सेंटर में वो बॉल के, न्यूक्लियस के, एक और है छोटा सा बॉल, न्यूक्लियोलस। हम्म, ठीक है, हम्म, तो सेल समझ गए, एक गोल ऐसा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में एक बॉल है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हम्म, ये जो सेल है, हम्म, ये जो अर्थ है, हम्म, ये न्यूक्लियस है, हम्म, एक सेल का न्यूक्लियस है। हम्म, वो न्यूक्लियस, वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये दुनिया है, दिस इज द न्यूक्लियस। हम्म, और जो मेम्ब्रेन है वो टोटली इनविजिबल है, हम लोग को नजर नहीं आएगा। उसके, ये जो सेल है जिसके अंदर ये पृथ्वी है, जो एक न्यूक्लियस है, हम्म, ये जो सेल है, ये ईश्वर के शरीर में एक सेल है। ईश्वर का शरीर सेल से बना हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था एक अंडे से, हिरण्यगर्भ। हम्म, वो डिवीजन स्टार्ट हुआ, जैसे हम लोग का डिवीजन शुरू होता है, वैसे हिरण्यगर्भ का डिवीजन शुरू होता है। हम्म, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सेल्स बनता है, पूरा शरीर, ईश्वर अपना शरीर खड़ा करता है। हम्म, और फिर अपना शरीर खड़ा करने के बाद हम लोग को बनाना शुरू करता है। हम्म, सो एज द स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रह्मन, परमात्मा, ये अपना बॉडी खड़ा करता है, जिसको हम लोग अल्लाह, ईश्वर बोलते हैं। हम्म, और उसके बाद जब वो अपना बॉडी खड़ा कर देता है, तब फिर हम लोग को बनाना चालू करता है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से हम लोग पैदा होते हैं। हम्म, ये 30 साल के बाद थक हार के हम समझे, मेरा लास्ट इंसाइट हमको दिसंबर हम्म, 2-3 महीना पहले मिला, हम्म, कि हम लोग का 3 शरीर होता है। स्थूल शरीर, हम्म, सूक्ष्म शरीर जो कार्मिक शरीर है, जिसमें हम लोग का सारा मेमोरी स्टोर्ड है, हम्म, और कारण शरीर। और ईश्वर में सिर्फ 2 शरीर होता है, स्थूल शरीर और कार्मिक शरीर नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्मा नहीं है ईश्वर में हम्म, जो उसको काटना है। उसका सिर्फ कारण शरीर है, स्थूल शरीर और कारण शरीर, कार्मिक शरीर नहीं है उस ईश्वर का। हम्म, ये ब्रह्मन जो है, स्पिरिट ऑफ गॉड जो है, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, ये अपना शरीर खड़ा करता है हम लोग के लिए, कि हम लोग जिए, हम लोग अपना कर्म काटे, और उसके आत्मा हम लोग की जो है तड़पती है उसके पास पहुंचने के लिए, उससे मिलन के लिए। यही हम लोग का जीवन है। दिसंबर में हमको ये इंसाइट आया थ्योरेटिकल कि समझने से, ईश्वर का, नहीं ईश्वर नहीं, हम का कह सिर्फ रहे हैं ये 2 शरीर है। थ्योरेटिकल समझने से, जी थ्योरेटिकल समझने से हाँ, समाधान तो नहीं होने वाला है। समाधान हो गया मेरा। इस समाधान इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो गया ना यस, समाधान। हाँ, तो यस, एग्जिस्टेंशियल लेवल पर तो नहीं समाधान हुआ है। अभी मौत आने लगेगा तो फिर भय वैसा ही होगा। यस, यस, यस। मौत आने का क्या लगेगा? मौत के बारे में सोचते हैं तो भय लगता है कि हाँ। मेरा शरीर छूट के मेरा सूक्ष्म शरीर फिर पकड़ लेगा एक दूसरा शरीर, हम्म, जो कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ये हो तो सकता तुम्हारे है। इस्लाम के अनुसार नहीं होने वाला है ना। इस्लाम गलत है, इस्लाम हाँ, नहीं बताता है। हम्म, इस्लाम बताता है
क्या तुमको बताए, कुरान में है कि क्या? तुम अगर अच्छा काम करोगे तुमको हम जन्नत में चिड़िया बनाएंगे, तुम अगर गलत काम करोगे तुमको हम इस दुनिया में बंदर बनाएंगे। मौलाना साहब एकदम तो रद्दी करके कुरान को छोड़ दिया है। नहीं तो फिर इस्लाम में तो सब जो उसके हदीस वगैरह में है उसके हिसाब से तो जीव वगैरह जो है वो सब तो क्या होने वाला, बंदर होने वाला है या क्या होने वाला है वो, मतलब अगर इस्लाम को उस हिसाब से देखो अगर तुम, तो फिर तो इस्लाम को छोड़ के सभी गलत है, कोई और सही है हाँ ही नहीं, सब हाँ हाँ, सब सही है। इस्लाम ये पागल हो गए ना ये हाँ। मुस्लिम, मौलाना सब पागल हैं। तो इस्लाम जो के बाहर जो कुछ नजर जो नहीं लोग आता है ना। एक्स मुस्लिम लोग जो उनके बारे में, मोहम्मद के बारे में बोलता है हम्म, कि जो उनका जो लाइफ था हम्म, उससे ज्यादा कोई पापपूर्ण जीवन हो ही नहीं सकता, मतलब जिस टाइप का जीवन वो जिए हैं, हम्म, तो उसको कोई आइडियल जिसको मानते हैं उन लोग मुसलमान लोग की आइडियल हम्म, आदमी थे, उसके लिए क्या शब्द है, शब्द कुछ उन लोग देते हैं आइडियल मोहम्मद के लिए जो है, मतलब जो अनुकरणीय टाइप है उसके लिए एक वर्ड है उन लोग का, क्या वर्ड है वो? हाँ वो जो वर्ड हमको हाँ याद आ रहा है लेकिन भूल रहे हैं। हाँ, तो सुन्नत। सुन्नत नहीं, वो वर्ड है, मतलब जो है तो परफेक्ट आदमी जो माना जाता है हाँ उसके हिसाब। हाँ, नहीं परफेक्ट कोई नहीं है। एक परफेक्ट नहीं, मोहम्मद का तो जीवन को अगर देखो तो बहुत मतलब फुल ऑफ सिंस है अगर, और जो कहानी हम लोग यहाँ पे गढ़ा गया है जैसे कि मोहम्मद के ऊपर वो महिला जो फेंकती थी कचरा, वो तो कोई भी ऑथेंटिक हदीस में है नहीं वो सब, हम्म, ये तो इधर इन लोग गढ़ दिया है कहानी। हम्म। अरे मौलाना कुछ नहीं समझे हैं, कुछ नहीं समझे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सब है पुनर्जन्म, सब है पुनर्जन्म है। हम्म, पुनर्जन्म इज पार्ट ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ इज पार्ट ऑफ लाइफ, संसारा इज पार्ट ऑफ लाइफ। सब मानते हैं, तोरा में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में, ये लोग सब छिपा दिए डर से, डर से। हम्म। लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं था, हिंदू जैन बौद्ध सब बोल दिए नहीं यही है। उन लोग हिम्मत नहीं था ये बोलने का। कुरान और बाइबल में जो लिखा हुआ है कि अर्थ फ्लैट है और जो सन जो है हम्म, वो मतलब ये करता है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, हम्म, और उन लोग तो ऐसे बोलता है कि मोहम्मद साहब क्योंकि आराम कर रहे हैं हम्म, इसलिए अर्थ तो बिल्कुल स्टेशनरी है। हम्म। अभी तुमको ये इंटरेस्टिंग बात बताएं, हाँ, अर्थ इज फ्लैट। अर्थ इज फ्लैट। यस, अर्थ डज नॉट मूव हाँ अराउंड द सन। हाँ अर्थ इज फ्लैट इज नॉट दिस अर्थ। हाँ इस अर्थ का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो कुछ जेनेसिस में है, हम्म 4 लाइन सुन लो, सिर्फ फर्स्ट 4 लाइन्स। हम्म In the beginning, हम्म God created the heavens and the earth. The earth was formless and void. There was darkness over the deep, and the Spirit of God moved over the waters. ये जो है, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void. ये जो अर्थ है ये अर्थ नहीं है, इसका बात नहीं कर रहा है तोरा। जेनेसिस ये दुनिया की बात नहीं कर रहा है, दूसरी दुनिया का बात कर रहा है। और उन लोग जो मौलाना है, तोरा के मौलाना है जी, प्रीस्ट सब है, उन लोग इस दुनिया को मान लिए, ये तो गोल है ही है। ये तो गोल है ही है, और बाइबल में बाद में गोल बताता भी है। लेकिन वो अर्थ जो बना शुरू में वो फ्लैट है। बाइबल में कहाँ गोल बोलता है, वो तो फिर क्या है गैलीलियो था ना, गैलीलियो को उन लोग नहीं नहीं, ये बाइबल में तुमको इसमें है, साम्स में, साम्स ऑफ डेविड में दुनिया गोल है। तो गैलीलियो जो अगर बोला मान कि लो ये कहीं दुनिया, लिख भी देगा ना तो गैलीलियो जो बोला, वो तो लिख भी देगा अगर मान लो, हाँ, तो इंडिया में तो पहले ही से पता था, हम लोग का तो सब्जेक्ट भूगोल भूगोल। हाँ नहीं है, आर्यभट्ट को सब मालूम ही था कि जो है ग्रेविटेशनल पुल है इसमें, भूगोल है। नहीं ग्रेविटेशन के बारे में भी तो आर्यभट्ट बात किए हुए हैं। तो ग्रेविटी, हाँ, कुछ ग्रेविटी नहीं होता है लोग, क्या बोले? देयर इज नो सच थिंग एज ग्रेविटी। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। न्यूटन जो बोला कि ग्रेविटी एक फोर्स है तो उसको आइंस्टाइन काट दिया।
ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, तो स्पेस का एक अभी वो- आइंस्टीन काट दिया तो आइंस्टीन को भी कोई काट देगा, ऐसी तो रोज काट ही हाँ, रहा है लोग, आइंस्टाइन को भी काट देगा। काट ही और रहा है, कुछ ना कुछ। ये जो लोग बोलते हैं ना दुनिया सूरज के चारों तरफ घूमती है, हाँ ये बिल्कुल गलत है। दुनिया सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती है, ये सिर्फ अपने चक्कर खाती है हाँ, तो एक्सेस ठीक है, पे, तो घूम रही है ना भाई, अपने स्टैटिक तो नहीं है ना। नहीं है, रोटेशन करती तो रहती हाँ, अच्छा ये एक बात समझने वाला बात है कि जो मौलाना लोग कुछ भी क्लेम कर रहा है, है। उसको तो ना अध्यात्म का ज्ञान है, ना उसको साइंस का ज्ञान है, तो उसका तो सारा क्लेम बिल्कुल गलत है। बेकार है। वो तो मतलब सिवाय फेनेटिसिज्म के उनके भीतर कुछ नहीं होता है। एक होता है कि मान लो कोई तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक भी होगा, तो एक रिसेप्टिविटी होता है, जिस तरह से उन लोग लड़ाई झगड़ा करने लगता है हर जगह। सब गलत है। मौलाना को हम सुनते ही नहीं। एक मौलाना आते हैं जानीपुर, थोड़ा सा पटना के बाहर है, पटना के बाहर या पटना ही में है, हम्म, तो आके हमको ये भैया कुछ पैसा पैसा उसको भेजते हैं रमजान के महीने में, हम्म, तो वो आ जाते हैं, फोन करते हैं, आते हैं, हम्म, तो उनसे बात कर रहे थे, वो हमको समझा रहे हैं, हम्म, तो हम उनको कुछ समझाएं तो उनका होश ही उड़ गया। हम्म, इस्लाम में है कि अल्लाह हम्म, का कोई आकार नहीं है, अल्लाह बेआकार है, बिना आकार है। हम्म, और उनको हम बताए कि नहीं, अल्लाह का एक जिस्म है, हम्म, उस जिस्म के अंदर हम लोग जी रहे हैं, और अल्लाह का जिस्म का जिक्र कुरान में हर जगह है। हम सुनते हैं, देखते हैं, आंख है, कान है, मेरा हाथ है, पैर है, हमने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, ये पूरा जिक्र हर जगह है अल्लाह का, ये अल्लाह का जिस्म है। तो उनका होश उड़ गया, बोले कि नहीं नहीं नहीं, सब बात हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो जाइए। अल्लाह का दो डिस्क्रिप्शन आता है, हम्म, जैसे हर रिलीजन में, हम्म, स्पिरिट ऑफ गॉड एंड गॉड। हम्म, कुरान में भी हर जगह है स्पिरिट ऑफ गॉड एंड अल्लाह। और खैर हिंदू धर्म में है ये ब्राह्मण, सगुण, निर्गुण, और ये आत्मा परमात्मा, परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा तो एक ही चीज हुआ, लेकिन परमात्मा, और ये परमात्मा उसका एक जिस्म, जिसको आज बोलता है सगुण, सगुण ब्रह्मन। सगुण यही है जिसका आकार है, और निर्गुण है जो जिसका कोई आकार नहीं है। वही तोरा में है, वही बाइबल में है, स्पिरिट ऑफ गॉड जिसका कोई आकार नहीं है। इट स्प्रेड्स फॉर एवर, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट इन्फिनिट, ईश्वर के आकार से बाहर भी इन्फिनिट अगर उसका कोई कॉन्शियसनेस, आकार नहीं है, कोई आकार नहीं। अगर उसको समझ में आ रहा है उन लोगों को, हम्म, तो और अगर वो सर्वव्यापी है, हम्म, मतलब जिसको बोलते हैं omni प्रेजेंट, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, मतलब मूर्ति मूर्ति में और जो जो लोग मूर्ति तोड़ रहा है, वो हम्म, कहीं ना कहीं मूर्ति से ही बंध गया है। हम्म, अगर 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 उसको समझ में आ गया कि मूर्ति में नहीं खुदा है, तो तोड़ने का क्या जरूरत। हम्म। मूर्ति के बिना आदमी और जो शायद मूव ही नहीं कर सकता है। हाँ, जो काबा है वो मूर्ति, क्या है, वो भी तो मूर्ति है। काबा भी एक मूर्ति है, जो हाँ, शक्ल नहीं है लेकिन मूर्ति तो है। हाँ, तो शिवलिंग का क्या शक्ल है, शिवलिंग का भी तो कोई शक्ल नहीं। कोई शक्ल नहीं है, हाँ, मूर्ति है। हम्म। और उसको वो जो बोला, वो क्या नाम था उसका, जिसको हम बोलते हैं बीमारी, वो पहले जैन था, बाद में मुसलमान बन गया, जिससे उसका बात हो रहा था, वो जो महिला को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, क्या नाम उसका। तो वो बोला वो तो शिवलिंग नहीं, वो तो फव्वारा है। तो शिवलिंग तो बहुत एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है शिवलिंग। मतलब वो हमारे जो एनर्जी को डिनोट करता है वो, क्योंकि उसका शेप भी है, ओवल शेप्ड है। और वो कोई जेनिटल सिंबल नहीं है, जो कि बहुत लोग उसको कहता है वो। तो मेल और फीमेल एनर्जी को ये करता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी है,
या फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी, जिसको यिन और यांग बोलते हैं, दोनों के मिलन से ही क्रिएशन होता है। लेकिन वो कोई फैलिक सिंबल नहीं है। लेकिन इतने के बावजूद भी सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा फेनेटिक मुसलमान ही क्यों है? हर जगह जितना भी झंझट हो रहा है, मतलब हमको लगता है मुसलमानों का आज एक सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गया। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे लोग नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो ज्यादातर लोग हैं, इतना उनके भीतर पर्दा क्यों चढ़ा हुआ है कि भाई वो कुछ और देख ही नहीं सकते हैं। और ब्रदरहुड वगैरह का इतना बात इस्लाम में होता है कि भाई ब्रदरहुड कहीं और जाता ही नहीं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। हाँ, बहुत सारे जो तुमको क्या लगता है कि मोहम्मद इतने रिफाइंड थे? उतने रिफाइंड तो नहीं थे वो, तो ना कोई महावीर और बुद्ध और इस लेवल के तो नहीं थे उसमें किसमें। अगर कुरान को तुम कहीं से भी पढ़ लो, कोई उपनिषद का ऊंचाई या गीता का ऊंचाई तो उसमें कहीं भी नहीं है। नहीं है। मानते हैं जो बुद्धिज्म में डेप्थ है, बुद्ध जो बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए। यही ले लो, जाना 8 जाना जो है, 8 जाना माने ध्यान समाधि, जाना ध्यान हुआ, पाली में जाना बोलते हैं ध्यान को। 8 ध्यान समाधि का वो जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन, 8वें ध्यान समाधि के बाद निर्वाण का वो जो टोटल डिस्क्रिप्शन है, वो कितना इंटरेस्टिंग है। ये हिंदुइज्म में इनफैक्ट उनके जो 2 गुरु थे शुरू में, एक जो नाम था अल्लारा कला। ऐसे देखो, अगर उस हिसाब से देखना है तो बुद्ध तो हिंदू ही थे, हिंदू घर में जन्मे थे। उनके जो 2 गुरु, उनको जो 8 ध्यान समाधि सिखाए, वो तो हिंदू ही थे ना। पहले बुद्ध भी क्या था? अलारा कलामा। नहीं, वो ठीक है, बुद्ध भी तो हिंदू ही थे ना भाई। बुद्ध हिंदू ही थे। हाँ, बुद्ध अगर उनसे और जो वो बात कर रहे हैं वो तो बुद्धत्व का बात कर रहे हैं ना। बौद्ध धर्म तो जो निकल गया वो तो गलत हो गया, वो थोड़ा गलत दिशा में चला गया। हिंदुइज्म में निर्वाण है, 8 ध्यान समाधि है। हम लोग का जो शब्द है ना सनातन धर्म, तो वो सही शब्द है। हिंदू भी ठीक शब्द है। सनातन का मतलब होता है इटरनल, जो कि ना इट वाज एंड इट इज एंड इट विल बी, इटरनल ट्रूथ है वो। 4 आर्य सत्य जो बुद्ध है, वो पतंजलि के योग सूत्र में है। एग्जैक्टली, तो वैसे नहीं होगा। पतंजलि के पहले थे, लेकिन ये सब है हिंदुइज्म में तो था ही, उपनिषद में है, वेद में है, सब में है। हाँ, मतलब देखो, उनको तो पहले का बैकग्राउंड था ही वो सब। और जो शब्द उनका बुद्ध का निर्वाण है, तो निर्वाण तो एक उपनिषद ही, हम लोग का निर्वाण उपनिषद ही है। निर्वाण शब्द तो हर जगह आता है। देखो, असली में जो सत्य, अगर तुम अपने भीतर जाओगे तो सत्य तो एक ही है। उसका थोड़ा सा, जब हर आदमी का ब्रेन थोड़ा अलग अलग है, तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से थोड़ा उसको, और तुम जिस टाइप से पहुंचे हो, थोड़ा मार्ग डिफरेंट हो सकता है। और तुम्हारा जैसा ब्रेन मिला हो, उस हिसाब से तुम उसको अभिव्यक्ति दोगे। अभिव्यक्ति तो तुम्हारे मतलब कोई समाधि में तो अभिव्यक्ति देता नहीं, समाधि से निकल के फिर ब्रेन का ही उपयोग करता है। करेक्ट। फिर उसको अभिव्यक्ति देता है। तो जैसा तुम्हारा ब्रेन है, जिस टाइप के माहौल में तुम हो, उसी हिसाब से तुम्हारा अभिव्यक्ति होगा। अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड माहौल है, जैसे मान लो कि अगर बुद्ध का इतना रिफाइंड ढंग से वो बोल पाए हैं, तो इतने हजारों साल से यहाँ खोजने वाले लोग थे, उनको उसका वो मिला तभी तो। ऐसा तुमको नहीं, अब्राहमिक रिलीजन में उतना सूक्ष्म बात नहीं हुआ है वहां पर, नहीं हुआ है। चाहे कोई भी हो। इवन जुडाइज्म में कोई उतना गहरा बात नहीं। जुडाइज्म में तो बहुत बोला है कि गॉड जो है कोई काइंड नहीं है, गॉड तुम्हारे अंकल जैसा नहीं है, गॉड तो बहुत एंग्री गॉड है। उसको तो जीसस थोड़ा रिफाइन कर दिए, गॉड इज लव बोलते हैं जीसस। लेकिन मोहम्मद उसको कहाँ रिफाइन कर पाया? मोहम्मद तो नहीं, बस नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन है। ऐसे तो आजकल बहुत लोग बोलने लगे हैं, थोड़ा हमको भी उस थोड़ा लगने लगा है कि ये जो है इस्लाम के फाउंडर जो है शुक्राचार्य है। वो शुक्राचार्य समझते हो? नाम सुने हो ना? शुक्राचार्य नाम सुने हुए क्या है? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे।
तो उनको यहाँ से भगा दिया गया था, तो वो उधर चले गए वहां पर। हाँ, तो उसका बहुत सारे लोग उस पर आजकल बोलने लगा है, लेकिन जो इनका पूरा एक्टिविटी है वो तो यही शो करता है, कुछ ना कुछ राजसी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इन लोग। और क्रिश्चियन लोगों में भी पहले बहुत ज्यादा था। क्रिश्चियन को ऐसा थोड़े कि इस्लाम से कम वायलेंट रहा है, हाँ, कोई किसी भी मामला में कम नहीं है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा पहले। हाँ, है। लेकिन जो जो लोग बात करता है रिफॉर्मेशन का बात और इस्लाम में रिफॉर्म करने का बात, तो इस्लाम तो वो तो बोलते हैं कि आज हम अपना मजहब को कंप्लीट कर दिए, इसमें अब कुछ ऐड ही नहीं हो सकता, तो रिफॉर्म कैसे होगा फिर? हम्म, अगर उस टाइप से माना जाए, और ये तो मुश्किल है कहना कि भाई ये मोहम्मद बोल रहे हैं या बाद में लोग जोड़ दिया इसको। इंफॉर्मेशन तो बाद में होगा, तो पहले तो नहीं, एक उसके अलावा जो है, जो जो उस्मान नाम था ना, उस्मान या क्या नाम था वो, कंपाइल जो किया कंपाइल जो कि उस क्या नाम था, उमर उस्मानी था ना। उस्मान या तो उस्मान तो और सारे कुरान के वर्जन को जला दिया, हाँ, एक रख लिया, लेकिन जबकि अभी दुनिया में बहुत सारा वर्जन है कुरान का। उतना ही जो कहते नहीं, एक कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सारा नहीं, दुनिया में बहुत सारा वर्जन है। होगा। हाँ, तो और फिर उसका लिखा भी तो बहुत लेट किया गया ना कुरान, हम्म, कंपाइल भी तो बहुत लेट किया गया। हम्म, तो मोहम्मद के लाइफ को तो और भी लेट किया गया है। हम्म, हाँ, this is the conflict going on. हम्म। अच्छा, कुरान में हमेशा ये बहुवचन में क्यों बोला गया है? हमने ये किया, हमने किया, मतलब वो जैसे वी डिड इट, लाइक लगता है ऐसे। पढ़ना पड़ेगा ताकि हाँ। क्या करेगा हमको नहीं पता चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है इब्राहिमिक फेथ्स में और इंडियन फेथ्स में आपस में, हम्म, ये है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी. हम्म, People are unaware that we all are living हम्म, beside the body of God हम्म, and we are fighting among ourselves, completely forgetting what God is. This earth is a cell, this nucleus. जो डीएनए बात कर रहे हो ना, हम्म, तो डीएनए एक्चुअली में पता क्या है? हम्म, वो सांप के तरह रहता है, सांप. हम्म, और ये जहाँ पृथ्वी के अंदर आदमी जाएगा सिर्फ सांप मिलेगा, सांप. हम्म, सांप से भरा हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं. तो हम लोग का जो कुंडलनी जो है, हाँ, वो भी तो कॉइल्ड अप सर्पेंट के वर्ल्ड किस्मत में ऑफ बोलते सर्पेंट हैं। है. तो अंदर डीएनए जो हम लोग सेल का डीएनए जो साइंस कह रहा है, हम्म, वो जो सेल देख रहा है, वो इट इज एन इमेज ऑफ द कॉस्मिक सेल. हम्म, हम लोग जो सेल से बने हुए हैं वो कॉस्मोस का सेल है, जो यहाँ हम लोग में दर्शा रहा है इमेज छोटा सा. हम्म, और वो सेल को साइंस खोल के देख रहा है तो बोल रहे डीएनए है. हम्म, सांप है भरा हुआ, वो सांप क्रिएट करता है बहुत सारा चीज. हम्म, और वो सांप अंदर तक जाता है और बीचों बीच में सांप रुक जाता है, क्योंकि बीचों बीच वो एक घर है, बोलो ईश्वर का घर, अल्लाह का घर, ब्रह्मन का घर. उसके अंदर कोई नहीं जा सकता. उसके अंदर सिर्फ महापुरुष जा सकते जो सत्य को जान ले. अंदर 6000 किलोमीटर अंदर है वो. तो सेल जो हम लोग बोल रहे हैं, सेल दिस सेल दैट सेल, वो एक्चुअली में पृथ्वी है. पृथ्वी के अंदर सांप से भरा हुआ है पृथ्वी. इनको क्या बताएं, ये सब इनको मजाक लग रहा होगा. हमको मजाक भी नहीं लग रहा है, हमको कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे समाधान कुछ नहीं होने वाला है ना, कितना भी ज्ञान हो जाए, जैसे कबीर बोलते हैं ना, हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, हाँ, भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ. नहीं तो कबीर गलत थे. मतलब प्रेम प्रेम मतलब क्यों गलत, इसमें प्रेम क्या होगा? नहीं, प्रेम
एक इम्पोर्टेंट चीज है नहीं नहीं, प्रेम से यहाँ मतलब वो प्रेम नहीं है ना, प्रेम है विथ लव एंड कॉन्शियसनेस, दे आर सेम थिंग। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस यू कैन नॉट बी लविंग। वो जो प्रेम का बात वो कर रहे हैं वो कुछ और ही प्रेम। प्रेम कबीर तभी उस होगा समय, जब तुम यू हैव ट्रांसेंडेड द लिमिट्स ऑफ बायोलॉजी, तो रियल प्रेम होगा। हाँ लेकिन तो कबीर और जिसको बुद्ध में, जिसको कबीर प्रेम बोल रहे हैं उसी को करना बोल रहे हैं बुद्ध। कबीर कबीर जो है क्या बोले? कबीर और बुद्ध में आसमान जमीन का अंतर है। कबीर और किसमें? बुद्ध में, नहीं नहीं, ये सब तो ये इसी को फेनेटिसिज्म बोलते हैं ना। कबीर को भी सत्य मिल रहा है अपने भीतर जाके, बुद्ध को भी मिल रहा है अपने भीतर जाके। बुद्ध बुद्ध हाईली एजुकेटेड थे, इसलिए हाँ उनके शब्दों में रिफाइनमेंट है। कबीर, हाँ लेकिन कबीर को अगर वो जो डिस्क्रिप्शन किए हैं पुरुष का, हाँ वो किसी से कम नहीं है। जब वो परम सत्य का डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो भी है, जितना भी उनका सुन लो, जो भी निर्गुण भजन सब है, हाँ हाँ, कोई भी किसी से कम नहीं है वो। ये जो आदमी कुछ पढ़ा नहीं, वो तो कोई तुलना ही नहीं है मोहम्मद और मोहम्मद का, जो कुरान में कहीं भी उस लेवल का बात नहीं। कबीर भी अनपढ़ है, मोहम्मद भी अनपढ़ है, लेकिन क्योंकि कबीर उस माहौल में जन्मे हैं, अगर मोहम्मद भी यहाँ होते तो उनके भी शब्दों में वैसा ही बात होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मोहम्मद आदमी तो एक ही है जैसा है ना, चाहे कहीं भी हो, उसको माहौल जो मिलता है उस हिसाब से वो शब्द उपयोग करता है। कबीर अनपढ़ है, उनको ग्रंथों को तो उतना पढ़े नहीं, लेकिन ऐसे गुरुओं के सत्संग में तो रहे, उसलिए उनका जो भी ज्ञान है या तो स्वयं को जान के हुआ, एग्जिस्टेंशियल है, वो नोइंग है, नॉलेज नहीं। या फिर वो जो गुरुओं के इसमें रहे, उससे शब्द उनको कुछ ना कुछ आया होगा। शब्द भी उनके पास कोई कम अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि शब्द नहीं। जो शब्द कबीर जिस भी चीज को बोले हैं वो परफेक्ट है एक तरह से, मतलब जो जो भी अभिव्यक्ति किए हैं उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए ये दुनिया के दुनिया के तुलना जो नहीं हम मानसिक, करें कि ये जो तुलना है कि कबीर कम है और बुद्ध ज्यादा है, ये तुलना नहीं हो सकता है। तुम बोलो कि मोहम्मद रफी कम है, मुकेश ज्यादा है, दोनों अलग अलग टाइप का गायक। वो तुलना जो है किशोर कुमार कम है, कोई इसमें कम नहीं। कम इसलिए नहीं कि दोनों सब अलग अलग टाइप का है अपने। अब तुम बोलोगे क्लासिकल बेस होगा तो मोहम्मद रफी उस हिसाब से बहुत उसका बेस वो अलग टाइप का, उसमें उसका ऊंचाई ज्यादा है। लेकिन किशोर कुमार का जो स्पॉन्टेनिटी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, जो क्रिएटिविटी है उसके भीतर, कोई क्लासिकल बेस नहीं। मुकेश का अपना एक लेवल है, मन्ना डे का अपना लेवल है। इनमें अगर कंपैरिजन करोगे ये ऊंचा है, तो तुम्हारा एक खास दृष्टि होगा, उसी दृष्टि के हिसाब से तुम कंपेयर कर रहे हो। एक दृष्टिकोण है, उससे तुम कंपेयर कर रहे हो। दोनों स्वयं को जानने वाले लोग हैं, और तुमको सत्य को अगर जानना है तो किताब से थोड़े जान सकते हो। अपने भी अपने को जानना है तो स्वयं में जानना होगा। देखो किसी रास्ते जगह पे पहुंचना है तो रास्ता जानना भी जरूरी होता है। क्या बोले? सबसे अच्छा मैप कौन बता रहा है किसी रास्ते? सबसे अच्छा मार्ग कोई नहीं होता। मार्ग तुम्हारे नेचर को कौन सूट कर रहा है। हर आदमी जो है, तुम्हारा जो नेचर है वही दुनिया में एक कोई मॉडल नहीं होता ना। हर आदमी अलग अलग टाइप का नेचर, तुमको जो सूट कर रहा है वो तुम्हारे लिए मार्ग। किसी को दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता बताएगा तभी ना आदमी पहुंचेगा। रास्ता ठीक है बताने के लिए, लेकिन तुम सब रास्ता तुम सूट नहीं कर सकता है। कोई आदमी हो सकता है वो साइकिल से जाना पसंद करे, कोई आदमी गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई प्लेन से। तो जब तक ये आदमी और रास्ता भी तो कई ये रास्ते से दिल्ली जा सकते हो ना, तुम जहाँ हो वहां से तुम्हारे लिए रास्ता होगा। हाँ लेकिन ये दुनिया क्या है, ये यूनिवर्स मतलब क्या है, ये जो तुम बोले कि कबीर जो है, कबीर तो ये कबीर इसलिए सृष्टि बोले ना, क्या कबीर है, पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े ये लिखे नहीं होने से है। ये क्रिएशन क्या है, हाँ, ये क्या है? देखो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है जो आत्मा में जो है। अध्यात्म का मतलब नहीं है कि तुम मतलब वो डिटेल्स जानने का नहीं है। अध्यात्म में स्वयं को जानना। अब अगर उसमें वैज्ञानिक चित्त है, कोई कपिल हो, कनाद हो, कोई सांख्य दर्शन के जो भी हैं उनका, तो वो बहुत वैज्ञानिक चित्त है, तो वो उस तरह से विज्ञान दिए। लेकिन अध्यात्म तो मैंने स्वयं को जाना ना। जैसे कि वो श्वेत केतु जो है, श्वेत केतु जब अपने गुरु के आश्रम से लौट के आया, तो उसके पिता पूछते हैं, भाई वो देखे कि अकड़ के बुरा आ रहा है, एकदम चल रहा है, एकदम अहंकार झलक रहा है उसकी चाल में। तो जब पहुंचा तो बताया कि हम तो सब ज्ञान, जितना भी ज्ञान था सब हम प्राप्त करके आ चुके हैं।
तो उसके पिता पूछे, भाई तुम उस ज्ञान को पाए कि नहीं जिसको पा लेने से सब पा लिया जाता है? तो बोला ऐसा तो कोई ज्ञान का चर्चा गुरु किए ही नहीं था। तो फिर बोले कि फिर उसका पिता बोला कि फिर लौट के जाओ आश्रम और गुरु से बोलो वो ज्ञान देने की। तो वो बोला कि हमारे कुल में ब्राह्मण जो है जन्म से ब्राह्मण नहीं लोग होता है, ब्रह्म को जान के ब्राह्मण होता है। इसलिए अगर जानना है तो उसको जानो जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। तो वो गुरु के आश्रम में गया तो गुरु बोला कि भाई जाओ, तुम चले जाओ जंगल में एकदम, और वहां पर 100 गाय देख दिया गुरु, लेके जाओ इसको, जब ये 1000 हो जाएगा तो लौट आना। तो वो वहां चला गया। वहां पर ना कोई मनुष्य से उसका कोई वहां पर कोई संबंध बन नहीं रहा, वहां तो कोई मनुष्य था नहीं। तो गुरु गाय का ही अपना सेवा कर रहा है अपना, और जंगल में रहते रहते, प्रकृति में रहते रहते, गाय के साथ रहते रहते गाय का भाषा भी समझने लगा। मतलब उसका भाषा जो इमोशनल लैंग्वेज है उसको समझने लगा। गाय भी उसको समझ रही है, वो भी उसको समझ रहा है, और धीरे धीरे भाषा भी भूलने लगा, वो मनुष्य का भाषा। लेकिन वो एक जो लयबद्धता होता है, एक तालमेल होता है, एक जो अस्तित्व के साथ, जो जैसे मान लो कि नमक का पुतला है, उसको लग रहा है हम सेपरेट है, लेकिन नमक का पुतला अगर पानी में चला जाए, समुद्र में चला जाए, तो समुद्र के साथ एक हो जाता है। तो जो विराट है उससे एकता हो जाना, यही समाधि है ना। तुम्हारा सेपरेशन, तुम्हारा ईगो का डिसॉल्व हो जाना। ईगो इसलिए है क्योंकि तुम मान रहे हो तुम सेपरेट हो। तो धीरे धीरे जब भाषा भूलने लगा वो, और उसका लयबद्धता प्रकृति से, परमात्मा से जुड़ने लगा, तो धीरे धीरे गाय भी 1000 हो गई थी। तो वो तो इतना मगन हो गया था कि उसको सब बात ही भूल गया था। स्टोरी है ये, तो थोड़ा सिंबॉलिक हो गया। वो स्टोरी में है कि गाय बोली खुद कि भाई अब हम लोग 1000 हो गए हैं, चलो अब। तो लौटा वो दूर से। आश्रम में जो शिष्य लोग बैठे हुए थे, वो गुरु को बोले कि भाई ये तो श्वेत केतु आ रहा है 1000 गाय के साथ। तो गुरु बोले 1000 गाय नहीं, अब 1001 गाय। इसमें भी वही इनोसेंस अब आ गया है जो गायों में होता है। तो ऐसे यहाँ कहा भी जाता है कि आदमी का जो आत्मा जो है ना, जो चेतना है, वो गाय से आया है। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पैशनेट एनिमल में अगर कोई है तो गाय है। इसलिए तो हिंदू लोग उसको माँ बोला। तो माँ बोलने का मतलब ये, मतलब माँ का मतलब है कि भाई उसी के दूध पर तुम पलते हो और जिंदगी भर पीते रहते हो। माँ का दूध तो 9 महीना पीते हो, मतलब, या 2-3 साल पीते हो, 9 महीना नहीं, मतलब 2-3 साल मैक्सिमम पीता है। आजकल तो कोई पीता भी नहीं उतना समय तक लंबे। पहले लोग पीता था लंबे समय तक, 1-2-3 साल तक भी लोग पी लेता था। अब तो दूध भी नहीं होता है जल्दी नॉर्मली लोगों को, है। तो एग्जिस्टेंशियल नोइंग अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। इसलिए दोनों का अपना एक मूल्य है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जब स्वयं को जानने की यात्रा पर कोई निकलेगा तो उसको साइड करके ही रखना पड़ेगा, तभी तुम अपने में जा सकते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान से भरे हुए हो तो कभी तुम शून्य हो ही नहीं पाओगे, कभी तुम विचारों से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तो फिर विचार से ऊपर का जो भी चीज हो कैसे जानोगे? निर्विचार स्थिति में कैसे जाओगे? अब ये है कि भाई समुद्र के ऊपर तुम तैर रहे हो, समुद्र के डेप्थ में कैसे जाओगे? समुद्र के डेप्थ में सिर्फ नहीं होगा, डेप्थ को पार करके कारण शरीर। अब तुम जो शरीर का बात कर रहे हो वो सब मेरा अनुभव है। तुम जो है ना, अब अनुभव को शब्दों में बोलना और उसको दूसरे को बताना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा जो अनुभव था, जिसमें कि मेरा पूरा शरीर मर गया था और हम 3-4 घंटा उस स्थिति में रहे, तो मेरा पहला ही कैंप था राजगीर कैंप, जो स्वामी जी का पहला कैंप हम जिसमें गए थे। तो वो फर्स्ट ही कैंप में वो अपना अनुभव है। उसमें जो मेरा चैतन्य तो चेतना नहीं बोलना चाहिए उसको, चेतना तुम्हारा हो सकता है, चैतन्य तो सब में एक ही है। तो उसका असीम हो गया था। उसके बाद मेरे भीतर जो मृत्यु का भय है, जो पहले जो भी था, वो खत्म हो गया। और इनलाइटनमेंट का जो चाहत था वो भी, मतलब बिल्कुल ल्यूकवार्म हो गया, या वो ऐसा नहीं रह गया जैसे पहले जुनून होता था।
और वो उसको शब्दों में अभी तो हम बताने के इसमें मूड में भी नहीं है, लेकिन फिर स्वामी जी कैसा? स्वामी जी से तो अभी मेरा बहुत सालों से कोई ऐसे संपर्क नहीं है। वो वीडियो वीडियो होता है, कोई कोई कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कभी कभी, लेकिन है इस दुनिया में है। अभी जब तक हमको पता तब तक तो है, इस क्षण में है या नहीं है तो कैसे कोई बताए, लेकिन अभी तक तो थे। वैसे उनका एज कोई इतना भी ज्यादा नहीं है कि अभी, अच्छा। लेकिन उम्र तो हो ही गया, बूढ़े तो हो ही गया। एनीवे, अभी कभी भी देखोगे साइंस को बात करते हुए हम्म। इस दुनिया के अंदर क्या है तो समझ लेना कि सब गलत हो। क्या बोले? साइंस जब भी बात करेगा, हम्म साइंस हम्म साइंटिस्ट सब कि इस दुनिया के अंदर क्या है, हम्म उन लोग से बोलेगा लोहा और निकल है, हम्म। तो समझ लेना कि सब गलत बोल रहा है। मतलब हम तू लोग बोल अल्टीमेटली सिद्ध क्या करना चाह रहे हो? कुरान सही है सिर्फ? नहीं, कुरान नहीं, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो पूरा डीएनए हम लोग देखते हैं, हम्म पूरा सांप भरा हुआ है अंदर, हम्म और सेंटर में बहुत ऊंची चीज है जो सत्य है। हम्म और जब गैलेक्सीज का बात करता है ना, हम्म। जो तो दुनिया के अंदर हो गया, और जो गैलेक्सीज का बात करेगा अच्छा, ना, जो लोग देखो डार्क, अज्ञान के आधार पर इस्लाम के नाम पर देश क्रिएट करने का कोशिश किया, एक तो पाकिस्तान कोशिश किया, बिल्कुल फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। अब सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल चेंज कर रहा है, अगर उसको देखा जाए तो पूरा इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। तो इसका मतलब वो भी रियलाइज कर लिया है कि इस्लाम में बहुत ड्रॉबैक्स है, बहुत लिमिटेशन है, तभी तो चेंज कर रहा है ना। उसको मालूम है कि भाई पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, और इसलिए अपना चेंज करना तो मजबूरी है ना। वो पढ़ा लिखा भी बाहर से आया है, क्या नाम है उसका, सलमान, क्या नाम है पूरा नाम? वही सलमान बिन सलमान। नहीं, मोहम्मद बिन सलमान, क्या यही नाम है ना? उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? है रिफॉर्मिस्ट तो है। हाँ, तो हाँ, रिफॉर्मिस्ट क्या है, वो तो चेंजेस वो कर रहा है, जो मॉडर्निटी में जो भी चीज बाधा है उन चीजों को बदल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि, और उसके बारे में कहा जाता है वो रियलिटी में ही इज एन एक्स मुस्लिम। कोई इस्लाम में उसका कोई ये भी नहीं है। जो बहुत सारा उसका कुछ इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा बात सब किया है जिससे लगता है कि वो इस्लाम में कोई उसको, लेकिन वो अगर उसको अभी रहना है, सरवाइव करना है, तो थोड़े रिवील कर देगा वो। नहीं, हम इस्लाम का नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं जब साइंस बात करेगा गैलेक्सी के बारे में, हाँ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सब हाँ समझ लेना सब गलत है, टोटल आउट ऑफ इग्नोरेंस। उन लोगों को कुछ नहीं पता है। और मेरा एक बस यही ये है कि तुम एक बार जैन कॉस्मोलॉजी का एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। भेज दो, कोई देख लेंगे। ठीक है। और हेल्थ क्या हाल चाल है तुम्हारा आजकल? ठीक है। योगी के बारे में क्या ख्याल है? योगी कौन योगी? योगी आदित्यनाथ, यूपी का जो मुख्यमंत्री। ओ, यूपी चीफ मिनिस्टर। क्या ये है, वेरी क्या बोले? काफी डेवलपमेंट हो रहा है में। सब बड़ी बड़ी कंपनियां, लखनऊ। नहीं, अभी जैसे मान लो होली और ये जुम्मा दोनों साथ हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वही कह रहे हैं, योगी को छोड़ के कोई होता तो बहुत कुछ होता। दूसरे जगह बिहार में भी दो एसआई का मर्डर हो गया, झारखंड में कितना, बंगाल में हो गया, हर जगह हुआ है। यूपी जबकि सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेट है। यूपी तो शायद अगर कंट्री होता तो 5वां नंबर का होता कंट्री, पॉपुलेशन के हिसाब से। बहुत पीसफुल है अभी। नहीं तो इसमें योगी का क्रेडिट होगा ना, योगी बहुत एडमिनिस्ट्रेटर बहुत, और जो कुंभ किया है दुनिया में, हमको नहीं लग रहा कोई कर सकता। अमेजिंग। कुंभ में कुछ भी, जबकि इन लोग पूरा कोशिश किया है कि कुंभ में हो, जो भी हुआ थोड़ा बहुत। ये ऑपोजिशन पार्टी और जो भी लोग दूसरे लोग हैं इनका इसमें, क्योंकि अब तो पूरा ट्रम्प भी रिवील कर दिया।
हाँ, कि 21 मिलियन डॉलर्स तो सिर्फ इसके लिए आया था, 180 करोड़ हाँ, ये इलेक्शन में जो वोटर टर्न आउट कराने के लिए। ये, उसके साथ 5,000 करोड़ भी भेजा गया जो इंडिया में गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। हाँ, 9,000 जर्नलिस्ट को ट्रेन किया गया था 5 देशों में तख्ता पलट करने के लिए, जिसमें 7,000 सिर्फ इंडिया के लिए था। oh my इसमें God, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और थाईलैंड और इंडिया, तो 3 देश में तो तख्ता पलट हो गया। 3 जगह सफल हो गए, इंडिया ही और थाईलैंड में नहीं सफल हुआ अभी। हाँ, my God, क्या कॉन्स्पिरेसी चलता है। ऐसे तो चलता है अमेरिका भी दुनिया। टोटली क्रिमिनल, मतलब एक बॉसिज्म का मेंटालिटी है पूरा, टीनेजर मेंटालिटी है। अमेरिका कोई विजडम वाला देश तो नहीं है, इसमें तो कोई मतलब वो ऐसे कंपेयर टू हमको लग रहा है बाइडेन शायद ये थोड़ा बेटर सिद्ध होगा, लेकिन इस्लामिस्ट लोगों के लिए शायद बहुत तकलीफ होने वाला है ट्रम्प से, क्योंकि इसका डिसीजन टफ होने वाला है। हाँ, पाकिस्तान वाले लोगों को तो ऑलमोस्ट बैन कर रहा है अमेरिका जाने की। हाँ, वीजा तो पूरी दुनिया में बंद है। लेकिन ये जो 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 तरीका अभी तक रहा है वो काम नहीं करता, काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर को टफ ही होना जरूरी है, वो एब्सोल्युटली आज की दुनिया में क्योंकि तो सामान्यतः लोग इतने सोए हुए हैं ना कि अब देखो जो मुसलमान लोग जो हल्ला हंगामा करता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, योगी को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ये सब तरह तरह का बात करता है। 4 डंडा पड़ने के बाद सब जो एकदम सीधा हो जाता है। और तो और ये सब सिर्फ न्यूसेंस कर रहा है, हमको लग रहा है ये ज्यादा चीज तो सब मुल्ला लोग करवाता है सब। कोई षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलता रहता है, कौन किसको पलटना है। हाँ, लेकिन अभी भारत अभी में जितना हम देखते हैं फिर भी हमको लग रहा है दुनिया में फिर भी इंडियन गवर्नमेंट भी कंपैरेटिवली सारे दुनिया में बेहतर, बहुत मतलब पीसफुल है अभी इंडिया। पीसफुल का बात नहीं, मतलब हम लोग का वो मेंटेलिटी नहीं है ना दूसरे देशों में टेररिज्म करवाना और तख्ता पलट करवाना, ये सब चीज उतना है नहीं हम लोग के देश में। नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अभी फोन रखते हैं तब चेंज होगा तब ना। इनको तो चलो 100 रुपया तो पहले से तुम ली थी। अच्छा, क्या रखा जाए क्या? ठीक है, बाय। हाँ, ये कुछ मांग रही है पैसा। ओके, बाय। ओके बाय, आओ कभी। ठीक। ओके।